Hello everyone. Today we are going to start with one of the most important chapter of your part 2. That's the beginning of your part 2, that is rectification of errors. Now friends, under rectification, before we start with rectification of errors, let us try and understand what is the accounting cycle. आप सबको पता है अकाउंटिंग साइकिल क्या है? सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होता है. नाउ फ्रेंड्स, वही ट्रांजैक्शन या तो हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं या तो फिर सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. आपको याद होगा सब्सिडियरी बुक्स क्या क्या था. सब्सिडियरी बुक्स के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया था एक तो कैश बुक, फिर क्या इंक्लूड किया था 2 3 4 5 दैट इज परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक. याद आया? एंड जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है. ओके, आपको याद होगा शायद कि सर जर्नल प्रॉपर के अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन के सम्स आए थे, तब हमने उनको इतना फोकस से नहीं किया था. और तब ये भी डिस्कस किया था कि जब पार्ट 2 शुरू होगा, जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर आएगा, तो आपके ऑटोमेटिकली वो सम्स क्लियर हो जाएंगे. सच में वो सारे सम्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास काफी टाइम है. हम एक बार टेक्स्ट बुक फिर से भी रिकॉल करेंगे, रिफर करेंगे पार्ट 1 जर्नल प्रॉपर को. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान सबका. सो हम या तो आइदर वी डू जर्नल एंट्री और वी डू सब्सिडियरी बुक्स. आफ्टर दैट हम लोग क्या करते थे? लेजर पोस्टिंग करते थे इन सब चीजों का. लेजर के बाद व्हाट वी यूज्ड टू डू? ट्रायल बैलेंस. नाउ फ्रेंड्स, यहां तक हमारी एक अकाउंटिंग साइकिल थी. इससे भी आगे चलते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट्स. लेकिन फाइनल अकाउंट्स अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट. नाउ फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन की जहां तक बात है, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है पता है? मिस्टेक्स को करेक्ट करना, मिस्टेक्स को इंप्रूव करना. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अकाउंट्स के अंदर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने के टाइम पे आपकी कोई भी मिस्टेक होती है, ध्यान सबका यहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने के टाइम पे अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होती है, तो देखो हम तो रूटीन लाइफ में तो क्या करते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसा लिखना था, लेकिन यहाँ कुछ कैश की जगह पे बैंक लिखना था से फॉर एग्जांपल, तो हम रियल लाइफ में ऐसा दिखा देते हैं कि भाई इसको रब करो और यहाँ पे बैंक कर दो. बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं हो सकता. एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता. व्हाई? बिकॉज एक बार अगर आपने कैश लिख दिया, तो उसको रेक्टिफाई करने का एक पूरा मेथड है, एक पूरा सिस्टम है. यू कैन नॉट डू ओवर राइटिंग लाइक दिस एंड यू कैन नॉट राइट डाउन कैश अकाउंट लाइक दिस. अगर कोई एरर हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करने का एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा प्रोसेस है, जिसको हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा. ओके, सो फिर से एक बार, ट्रांजैक्शन जो होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले आइदर वी राइट डाउन जर्नल एंट्री और वी डू सब्सिडियरी बुक, फिर क्या करते हैं? लेजर, और फिर क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस. फ्रेंड्स रिमेंबर, एरर कहीं पे भी हो सकता है. जर्नल लिखने के टाइम पे भी हो सकता है, सब्सिडियरी बुक्स करने के टाइम पे भी हो सकता है, पोस्टिंग यानी कि लेजर पोस्टिंग के टाइम पे भी हो सकता है, लेजर के टोटलिंग के टाइम पे भी हो सकता है, उसके बैलेंसिंग के टाइम पे भी हो सकता है, ट्रायल बैलेंस में ले जाने पे भी एरर हो सकता है. यू नो, एरर कहीं पे भी हो सकता है. तो इन सारे एरर्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? मानुष प्लीज डोंट डू दिस. सो कोई भी लेवल पे एरर हो सकता है. वाइल राइटिंग जर्नल एंट्री हो सकता है, वाइल डूइंग सब्सिडियरी बुक हो सकता है, लेजर के टाइम पे, ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी एरर हो सकता है. फ्रेंड्स एरर की मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर? लेट मी टेल यू, बहुत सारे बुक्स ने बहुत लंबे लंबे आंसर दिए हैं. मैं तो यार सिंपल लैंग्वेज में यही कहूंगा, जो सही नहीं है वही गलत है. The things which are not correct are always considered as an error. Okay, कोई कहता है कि सर मैंने गलत अमाउंट से लिख दिया, it is an error. सर मैंने कोई गलत साइड पे लिख दिया, होता है ना कभी कभी, सर डेबिट करना था मैंने क्रेडिट कर दिया, सर एक्स के अकाउंट में लिखना था मैंने वाई के अकाउंट में लिख दिया. ये सारे अलग अलग टाइप के एरर्स हैं. बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एरर्स को मेजोरिटी केस में दो ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट, error not affecting trial balance. आपको पता है आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया था, वो ट्रायल बैलेंस हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? टैली हो जाना चाहिए. पता है हमारी बात हुई थी
ट्रायल बैलेंस क्या हो जाना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन की प्रॉपर डबल एंट्री करते हैं, ध्यान सबका यहाँ पे, अगर हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन की प्रॉपर डबल एंट्री करते हैं, डबल एंट्री का मतलब क्या हुआ, डेबिट एंड क्रेडिट साइड वाली प्रॉपर डबल एंट्री करते हैं, तो हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो एरर होते हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी हो जाती है। क्वेश्चन में अराइज कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी गलती है फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। क्वेश्चन में अराइज कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी गलती है फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कैसे ये एरर्स होते हैं, जो एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि इट इज आल्सो कॉल्ड डबल साइडेड एरर। नाउ फ्रेंड्स व्हाट डू यू मीन बाय डबल साइडेड एरर? फ्रेंड्स डेबिट में भी एरर होता है, क्रेडिट में भी एरर होता है। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एरर जो डेबिट क्रेडिट के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। पता चल रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट आपके सेम ही होते हैं लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कोई एरर किया होता है, तो दैट इज कॉल्ड एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस मेरे साथ यहां पे करने पड़ेंगे। पता चल रहा है, चलो मैं लिखता हूं यहां पे, देखिए यहां पे ध्यान सबका, errors not affecting trial balance. First transaction, purchase of furniture was by mistake recorded as purchase। 5,000 रुपए का कुछ फर्नीचर था, वो हमने बाय मिस्टेक किसमें लिख दिया पता है, परचेज में ही लिख दिया। Friends, in very first session, we understood the words purchase, sales, purchase return, sales return. Can I say these 4 words are exclusively used for goods? अब आपने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया है, अब आपने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन आपने बाय मिस्टेक इसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है, परचेज में रिकॉर्ड कर लिया है। फ्रेंड्स इसका रेक्टिफिकेशन अब हमें करना है। ध्यान यहाँ पे सबका, रेक्टिफिकेशन के लिए ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान यहाँ पे सबका, रेक्टिफिकेशन के लिए हमेशा एक रूल फॉलो करना है। पहले हम लोग रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, फिर करेक्ट एंट्री लिखेंगे और फिर रेक्टिफाइड एंट्री लिखेंगे। कैसे करेंगे, पहले रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, फिर करेक्ट एंट्री लिखेंगे और फिर रेक्टिफाइड। ऐसा एक सीक्वेंस हमें हमेशा याद रखना है। उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं मेरे साइड से, हम पहले हमेशा करेक्ट लिखेंगे फिर रॉन्ग लिखेंगे। हाँ, नोटबुक के वर्किंग में पहले कौन आता है, रॉन्ग, फिर करेक्ट, फिर रेक्टिफाइड, लेकिन हमारे मतलब सोचने में पहले क्या आएगा, करेक्ट। एक काम करो, पूरा स्टेटमेंट आराम से अपने आप रीड करो एंड ट्राई टू डिसाइड इसमें करेक्ट जर्नल एंट्री क्या हो सकती है। क्या कहा मैंने, पूरा स्टेटमेंट रीड करो, गलती वलती पे फोकस मत करो, सच में करेक्ट एंट्री क्या हो सकती है। फ्रेंड्स अगर मैंने फर्नीचर परचेस किया है 5,000 रुपए का, तो कैन आई से माय जर्नल एंट्री शुड बी लाइक दिस, furniture account debit 5,000 rupees and to cash account it is 5,000 rupees। ओके डन। अब आराम से फिर से एक बार पूरा स्टेटमेंट रीड करो एंड रीड करके चेक करो कि आपकी गलती क्या हुई है। तो मैंने रीड किया तो पता चला कि हमने फर्नीचर परचेज किया था, मैंने बाय मिस्टेक उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा 5,000 रुपए। फ्रेंड्स एक बात बताऊं मैं आपको, ये एक ऐसा रूल है जो कहीं पे भी किसी भी बुक में भी नहीं लिखा होगा या कोई आपको बताएगा भी नहीं। हमेशा याद रखो, ट्रांजैक्शन में जो गलती हुई है वो ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ रहेगा। ध्यान यहाँ पे सबका, जो भी गलती हुई है वो आपको स्टेटमेंट में दी हुई होगी, बट अज्यूम रेस्ट ऑफ द थिंग्स मस्ट बी ऑल राइट। क्या अज्यूम करके चलना है, बाकी जिन चीजों के बारे में कुछ नहीं बोला वो हमेशा ऑल राइट होती है, उसमें कोई गलती नहीं होती है।
मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि हमने फर्नीचर परचेज किया था, वो बाय मिस्टेक हमने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किया। तो यस, फर्नीचर में रिकॉर्ड करना था, बदले में हमने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किया, बट कैश अकाउंट तो जो करेक्ट था वही हुआ है। मुझे आप एक बात बताइए, और एक बार पूरा ट्रांजैक्शन रीड करके बताइए, कहीं कैश अकाउंट का जिक्र हुआ है? कहीं ऐसा बोला है कि कैश में ये मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक हुई, कुछ बोला है? नहीं बोला है ना, तो कैश अकाउंट मस्ट बी ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन दिया था, उसका सबसे पहले करेक्ट जर्नल एंट्री मैंने लिखा, उसके बाद हम लोगों ने रॉन्ग जर्नल एंट्री लिख ली यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है फ्रेंड्स, करेक्ट में एंड रॉन्ग में जो भी चीजें सिमिलर है उसको कट करो। जैसे कि कहना इसे यहाँ पे भी कैश अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ पे भी कैश अकाउंट क्रेडिट है, मतलब क्या हुआ, गलती गलती में भी हमने कैश को तो सही लिखा है, ऑलराइट। एंड अब आता है रेक्टिफिकेशन का गोल्डन रूल। क्या है वो गोल्डन रूल? अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज करेक्ट। फ्रेंड्स, ये गोल्डन रूल है, ये सब जगह पे लिखा होगा, ये सब आपको बताएंगे भी, जब कोई भी पढ़ाएगा तो आपको ये रूल तो बताएगा ही। कौन सा रूल नहीं बताएंगे? जो मैंने आपको अभी बताया। अगर ट्रांजैक्शन में किसी चीज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है तो हमेशा मान के चलिए कि वो ऑल राइट है, वो सही ही इफेक्ट दी गई है, बराबर है। अब चलिए इस रूल का यूज करते हैं, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज करेक्ट। बताइए मुझे रॉन्ग में क्या जिंदा है? परचेज अकाउंट डेबिट जिंदा है, उसको अनडू करो। अनडू का मतलब समझते हो? यहाँ पे अगर डेबिट दिया हुआ है तो आपको क्रेडिट करना है, कहना इसे टू परचेज अकाउंट 5000। एंड फिर क्या बोला है, डू व्हाट इज करेक्ट। तो अब करेक्ट में क्या बचा है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना, वो करेक्ट है। तो लेट मी राइट डाउन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5000 रुपीस। खत्म हो गया फ्रेंड्स। दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू डू रेक्टिफिकेशन। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन रीड करूंगा, पहले आराम से करेक्ट जर्नल एंट्री लिखूंगा, फिर उसके बाद एकदम आराम से रॉन्ग जर्नल एंट्री लिखूंगा, उसके बाद करेक्ट एंड रॉन्ग में जो सिमिलर आइटम्स हैं उनको कैंसिल करूंगा, और वो कैंसलेशन के बाद अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज करेक्ट, वो गोल्डन रूल में यहाँ पे अप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन चैप्टर करवाने के टाइम पे हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑलवेज गाइड करता हूं कि यहाँ पे अननेसेसरी स्पीड करने जाओगे तो फंसोगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर अगर 6 ट्रांजैक्शन 7 ट्रांजैक्शन दिए, वो क्वेश्चन आपको 8 मार्क में पूछा जाएगा, मतलब कि आपको सिर्फ 6-7 ट्रांजैक्शन आंसर करने हैं, आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे सम्स को आप आराम से 10 से 15 मिनट दे सकते हो। तो प्लीज गिव सफिशिएंट टाइम टू क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन टू गेट द परफेक्ट आंसर। गलती वहां पे ही होती है जहां पे हद से ज्यादा आप लोग स्पीड करने के लिए जाते हो, जहां पे आपको ऐसा लगता है मैं फटाफट आंसर दे देता हूं क्योंकि मुझे सब आता है। प्लीज डोंट डू दैट, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ओके? ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार एक और ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखता हूं, आप लोग फोकस करिए यहाँ पे। सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 sold to Mr. A was recorded in Mr. B's account by mistake। चलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रॉन्ग एंट्री लिखनी है, फिर करेक्ट लिखनी है, फिर रेक्टिफाइड लिखनी है। पहले फोकस किस पे रहेगा? पहला फोकस करेक्ट पे रहेगा। चलिए हम पूरा ट्रांजैक्शन रीड करते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू गेट व्हाट इज द करेक्ट एंट्री। प्लीज रीड, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 सोल्ड टू मिस्टर ए। ओके, ट्रांजैक्शन क्या है, हमने मिस्टर ए को गुड सेल किया है। ट्रांजैक्शन क्या है, हमने मिस्टर ए को गुड सेल किया है, was recorded in Mr. B's account। ओके, हमने गुड्स ए को सेल किया है। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल जर्नल एंट्री? करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? कैन आई से A's account debit 3000 rupees and to sales account, that's the correct entry, all right।
प्लीज एवरीवन रीड द ट्रांजैक्शन अगेन एंड थिंक अबाउट हमसे गलती क्या हुई। रीड द एंटायर ट्रांजैक्शन, थिंक अबाउट हमसे गलती क्या हुई। आप इमीडिएटली बोलोगे सर हमने गुड्स ए को सेल किए थे लेकिन हमने तो सर बाय मिस्टेक बी में इसको रिकॉर्ड कर लिए हैं। ओके, सो ए की जगह पे बी में लिखा वो गलती है। फ्रेंड्स वो हिडन रूल क्या था, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा। क्या था वो हिडन रूल, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा वो ऑल राइट होगा। मतलब क्या हुआ, वो परफेक्टली रिकॉर्डेड होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, बीज अकाउंट डेबिट, ये तो मिस्टेक हुई है लेकिन सामने क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट वुड बी एज इट इज। चलिए पहले अच्छे से मैंने करेक्ट एंट्री लिखी, फिर अच्छे से मैंने रॉन्ग एंट्री लिखी। अब दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको मुझे कैंसिल करना है। प्लीज वेरीफाई फ्रेंड्स, सेल्स अकाउंट इज अ कॉमन पार्ट, अमाउंट्स भी देखना है और पर्टिकुलर भी देखनी है। दोनों में क्रेडिट में था, मैंने कट कर दिया। अब क्या करेंगे, गोल्डन रूल कौन सा था, अप्लाई करेंगे। क्या था गोल्डन रूल, अनडू व्हाट इज रॉन्ग। ये हर बार आपको लिखना नहीं है, मैं जस्ट याद करवा रहा हूं आपको। एंड दूसरा क्या लिखना है यहाँ पे, डू व्हाट इज करेक्ट। डन फ्रेंड्स। चलिए क्या करेंगे, जो रॉन्ग है उसको अंडू करो। तो रॉन्ग कौन है, ये रहा रॉन्ग, बी। बी को हमने क्या किया था, डेबिट किया था। अंडू करो तो क्या करना पड़ेगा, बीज अकाउंट क्रेडिट 3000 रुपीज एंड डू व्हाट इज करेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इज अकाउंट डेबिट, इट इज 3000 रुपीज। फ्रेंड्स आप समझ सकते हो चैप्टर में या ट्रांजैक्शंस में कुछ नहीं होता है लेकिन पेशेंस आप में बहुत होनी चाहिए। पहले आराम से करेक्ट ट्रांजैक्शन लिखो, फिर रॉन्ग ट्रांजैक्शन लिखो एंड फिर अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज करेक्ट आपको करना पड़ेगा। इज इट फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ध्यान सबका। थर्ड वन, सैलरी ऑफ रुपीज 3000 paid but omitted to record this transaction. सुपर, 3000 रुपए की सैलरी हमने पे की है बट हम लोग ये लिखना ही भूल गए हैं। रॉन्ग क्या हुआ है, करेक्ट क्या हुआ है, रेक्टिफाइड क्या होगा। चलिए सोचते हैं करेक्ट क्या होगा। पहले तो ट्रांजैक्शन पे फोकस कीजिए। 3000 रुपए का सैलरी हमने पे किया है, 3000 रुपीज का सैलरी हमने पे किया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज एंड टू कैश, ओ आई एम सॉरी, वी हैव टू राइट डाउन इन करेक्ट ना, पहले करेक्ट होगा। यस, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इट इज 3000। ऑलराइट, रॉन्ग क्या हुआ है फ्रेंड्स, ओमिटेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, मतलब क्या हुआ, रॉन्ग में गलती क्या है पता है हमारी, हमने कोई एंट्री ही नहीं की, दैट इज अवर मिस्टेक। यार वो भी तो एक मिस्टेक है ना। अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होता है लेकिन हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते तो दैट इज आल्सो मिस्टेक। ओके, सो रॉन्ग में क्या हुआ है, तो आप कहोगे कि सर कोई एंट्री नहीं हुई है, वही हमारी गलती है। आई सेड ओके नो वरीज। तो अब क्या करेंगे, पहले तो करेक्ट एंड रॉन्ग में कॉमन पार्ट कैंसिल करना है। कैन आई से फ्रेंड्स, कुछ कॉमन है ही नहीं, रॉन्ग में तो एंट्री नहीं है, कॉमन कहां से लाऊं, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, लेट मी राइट डाउन वन मोर टाइम, अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो अनडू व्हाट इज रॉन्ग करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं रिवर्स किस चीज को करूं, कुछ है ही नहीं, तो उसको जाने दो। डू व्हाट इज करेक्ट में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यही वाली एंट्री फिर से लिख देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट, इट इज 3000 रुपीज। पता चला फ्रेंड्स। तो देखो इसमें तो यार लॉजिक भी बहुत क्लियर है। कोई आके अगर आपको ऐसा पूछता है कि आपने क्या किया है तो आप बोलोगे सर आपने कुछ किया ही नहीं, हम तो भूल गए सर, एंट्री देना भूल गए। फिर आप पूछते हो धीरे से, सर इसको मैं कैसे रेक्टिफाई करूं। मैंने बोला क्या कैसे रेक्टिफाई करूं भाई, जो एंट्री देना भूल गया था अब दे दे। तो देखो जो एंट्री देना भूल गया था अब दे दे, तो हो गया रेक्टिफिकेशन।
क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती, मतलब आपकी गलती ये थी कि आपने कुछ किया नहीं, तो आप कर दो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन। गुड्स ऑफ रुपीज 2000 were sold to Mr. X was recorded in purchase book by mistake. See friends, very interesting. पहले रॉन्ग लिखना है, फिर करेक्ट लिखना है, फिर रेक्टिफाइड लिखना है। ओके ऐसा तो हम दिखाते हैं, लेकिन हम पहले करते क्या है, हम हमेशा पहले कौन सा एंट्री लिखते हैं? करेक्ट एंट्री। रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली एंड डिसाइड व्हाट इज करेक्ट। गुड्स ऑफ रुपीज 2000 were sold to Mr. X. ओके हमने मिस्टर एक्स को 2000 रुपए का सेल किया है। क्या किया है हमने? मिस्टर एक्स को 2000 रुपए का सेल किया है। तो चलिए मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज एंड टू सेल्स अकाउंट इट इज 2000 रुपीज। हाँ या ना? आपने अगर मिस्टर एक्स को सेल्स किया है तो ऑब्वियसली आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? मिस्टर एक्स टू सेल्स। लेकिन आपने बाय मिस्टेक इसको कहां पे रिकॉर्ड कर दिया है? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। कहां पे रिकॉर्ड कर दिया है? परचेज बुक में। तो अब इसकी एंट्री, गलत एंट्री आपने क्या दी होगी? ऑब्वियसली परचेज में किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज एंड टू मिस्टर एक्स अकाउंट 2000 रुपीज। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स हमेशा एक बात पे अड़ जाते हैं कि सर अभी अभी आपने बोला था कि जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है दैट मस्ट बी ऑल राइट। ऐसा बोला था मैंने अभी अभी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए सेल्स की जगह पे कहाँ रिकॉर्ड हो गया? परचेज में रिकॉर्ड हो गया। चलो वो तो बराबर है, परचेज में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स यानी मिस्टर एक्स शुड बी ऑल राइट। हाँ या ना? कंफ्यूजन पहले क्या होना चाहिए? ध्यान यहाँ पे सबका। स्टूडेंट्स यूजुअली वर्ड्स पकड़ लेते हैं, पकड़ नहीं चाहिए कि सर आपने ये रूल बताया था और एक तो ऐसा बोल के बताया था कि ऐसा कहीं बुक में नहीं लिखा होगा कि अगर सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन या सेल्स का ट्रांजैक्शन आपने परचेज में रिकॉर्ड कर लिया तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स मस्ट बी ऑलराइट। बट फ्रेंड्स प्लीज फोकस, यहाँ पे मैंने आपको परचेज अकाउंट नहीं बोला है, यहाँ पे मैंने आपको परचेज बुक बोला है। ध्यान यहाँ पे सबका। आपको लगेगा सर ऐसे ऐसे वर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट नहीं बोला है, यहाँ पे मैंने परचेज बुक बोला है। ध्यान यहाँ पे सबका। मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको एक्चुअल रेक्टिफिकेशन जहां से हमने शुरू किया था। आपको पता है फ्रेंड्स, अगर कोई मिस्टेक ये लेवल में होती है या तो कोई मिस्टेक ये लेवल में होती है, समझो यार, आपने सेल्स बुक में लिखना था उसकी जगह पे सीधा सीधा कहां पे लिख दिया? परचेज बुक में। याद करवाना चाहूंगा, आपको पता है आप अगर परचेज बुक में कोई गलती करते हो तो परचेज बुक का ऐसे टोटल होता है, फिर याद है यहां से ये टोटल परचेज अकाउंट में पोस्ट होता है और ये सारी इंडिविजुअल एंट्रीज जो होती है वो क्रेडिटर्स अकाउंट में, ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में, सी के अकाउंट में, सब जगह पे पोस्ट होती है। हाँ या ना? तो अगर परचेज बुक में कोई एरर हुआ है तो उसकी एंट्री परचेज अकाउंट में भी जाएगी, ए बी और सी में भी जाएगी। पता चल रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ परचेज में मिस्टेक नहीं हुआ है, परचेज एंड मिस्टर एक्स दोनों में मिस्टेक हुआ है। आपको लगेगा कि सर ये कैसी पागलों जैसी बात है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्लियरली लिखा है कि परचेज में। नो फ्रेंड्स, क्लियरली क्या लिखा है? क्लियरली ये लिखा है कि हमने परचेज बुक में गलत एंट्री की है। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर ओरिजिनल बुक्स में, ओरिजिनल बुक्स यानी जर्नल, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर, ये सारे ओरिजिनल बुक्स है, अगर आपने वहां पे कोई भी एरर किया है तो उसका इफेक्ट परचेज एंड एक्स दोनों पे आएगा। and that is why you cannot claim कि सर करेक्ट वाले में मिस्टर एक्स डेबिट था, आपको यहाँ पे भी मिस्टर एक्स को डेबिट करना। नहीं, मैं नहीं करूंगा। Why? Because यहाँ पे परचेज बुक में एरर हुआ है।
अगर परचेज अकाउंट में हुआ होता तो मेरा आंसर कुछ अलग होता, और वो क्या अलग होता वो हम लोग बाद में देखेंगे। सो कटिंग इट शॉर्ट, परचेज बुक बोला है, दोनों साइड पे एरर होगा, यानी परचेज में तो लिखा ही है, एक्स भी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इट इज प्लेस ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल प्लेस पे एरर होगा तो फिर दोनों जगह पे एरर होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इसमें क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। अब यार यहाँ पे तो जबरदस्त हुआ, कुछ कट ही नहीं हो रहा है, प्लीज फोकस ओवर हियर, यहाँ पे तो कुछ कट ही नहीं हो रहा है। आपको लगेगा सर चलो ना एक्स एक्स को कट करते, फ्रेंड्स नहीं कर सकते, रॉन्ग में एक्स क्रेडिट है, करेक्ट में एक्स डेबिट है, दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे हमें आपको रूल में आपको याद करवाऊं, क्या रहेगा, अनडू व्हाट इज रॉन्ग। अब फुल कंसंट्रेशन हो यहाँ पे, डू व्हाट इज करेक्ट। चलिए क्या करेंगे, अनडू व्हाट इज रॉन्ग में कहना इसे मिस्टर एक्स जिंदा है तो उनको डेबिट करना पड़ेगा। फोकस यहाँ पे सबका पता चल रहा है भाई सबको, अनडू व्हाट इज रॉन्ग में मिस्टर एक्स को डेबिट करना पड़ेगा, डू व्हाट इज करेक्ट में भी मिस्टर एक्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो कैन आई से मिस्टर एक्स को 2 बार डेबिट करना पड़ेगा, 2 बार तो नहीं लिखेंगे लेकिन 2000 प्लस 2000 4000 कर देंगे। फिर से एक बार, अनडू व्हाट इज रॉन्ग यानी मिस्टर एक्स को डेबिट करना पड़ेगा, डू व्हाट इज करेक्ट यानी अगेन मिस्टर एक्स को डेबिट करना पड़ेगा, 2 बार यानी मिस्टर एक्स डबल अमाउंट से डेबिट होगा। फिर देखो अनडू व्हाट इज रॉन्ग में परचेज को क्रेडिट, एंड यहाँ पे डू व्हाट इज करेक्ट में सेल्स को क्रेडिट। तो देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री पूरी रेडी हो गई, पूरी रेडी हो गई। दिस वाज अ सुपर्ब ट्रांजैक्शन। ओके, क्या ध्यान में रखना है हमें कि अगर परचेज बुक या सेल्स बुक या कोई भी ओरिजिनल प्लेस पे कोई एंट्री में मिस्टेक हो जाती है तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे एरर दिखाएंगे, नॉट ओनली इन परचेज अकाउंट, हम लोग मिस्टर एक्स में भी एरर दिखाएंगे। चिंता मत कीजिए, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस आएंगे, मैं आपको याद करवाऊंगा। ओके, कि परचेज बुक है इसलिए ऐसा हुआ, परचेज अकाउंट होता तो कुछ और होता। ओके, वो अभी वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, जब भी वो टॉपिक आएगा मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। चलिए और एक लास्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं इस टाइप के एरर्स में। फ्रेंड्स ये कैसे एरर्स हैं जहाँ पे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है। ओके, आपको लगेगा कि सर आपको पता कैसे चला कि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है, देखो मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन से आप देख सकते हो, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट, देख लो सेम है, रॉन्ग में भी गलती हुई है वो पक्का है, लेकिन वो गलती में भी हमने डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है ना वो हमने बना के रखा है। जब तक आप रॉन्ग में भी डेबिट क्रेडिट का बैलेंस बना के रखते हो तब तक वो क्या माना जाएगा, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। व्हाई, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकली टैली हो जाएगा। देखो सेकंड में भी 3000 3000 नॉट अफेक्टिंग, थर्ड में चेक करो यहाँ पे भी 3000 3000, फोर्थ में चेक करो यहाँ पे भी 2000 2000। लुक एट ट्रांजैक्शन नंबर 5 व्हाट आई एम गिविंग यू। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 वेर purchased from Mr. A which were recorded as rupees 300 in परचेज बुक। मतलब क्या हुआ, दोनों साइड पे एरर हुआ है, परचेज बुक में मैंने 3000 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया है, सॉरी 300 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया है। चलो बाद में सोचते हैं रॉन्ग के बारे में, पहले तो यार आराम से ट्रांजैक्शन रीड करो, एकदम आराम से रीड करो एंड करेक्ट एंट्री के बारे में सोचो। रीड करते हैं फ्रेंड्स, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 वेर परचेज फ्रॉम मिस्टर ए। ओके, एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या है, हमने मिस्टर ए से 3000 रुपए का गुड्स परचेज किया है, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 3000 rupees and to Mr. A account it is 3000 rupees। ओके डन। चलिए फिर से एक बार पूरा ट्रांजैक्शन रीड करके बताइए, सोचिए मिस्टेक क्या हुआ है, क्या हुआ है मिस्टेक।
हमने परचेज बुक में ये पूरा ट्रांजैक्शन कितने से रिकॉर्ड कर लिया है, 300 से रिकॉर्ड कर लिया है, दिख रहा है भाई सबको। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे रॉन्ग में, आपने परचेज बुक में यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट किया है 300 से और सामने मिस्टर ए को भी डेबिट किया है 300 से। क्वेश्चन में राइट सर वो वाला रूल कहाँ गया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स मस्ट बी ऑलराइट। फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि यहाँ पे आपने परचेज बुक में यानी कि ओरिजिनल प्लेस में एरर किया है तो वो दोनों जगह पे हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे भी एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। क्यों, अमाउंट डेफिनेटली गलत लिखा है लेकिन डेबिट में और क्रेडिट में दोनों जगह पे 300 300 लिखा है। अगर आप दोनों जगह पे एरर करोगे तो इट इज अगेन एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड्स हाउ टू रेक्टिफाई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ध्यान सबका। चलिए कट कट कैसे करेंगे, परचेज यहाँ पे 300 डेबिट है, यहाँ पे 3000 डेबिट है, कहना इसे ये तो पूरा कट हो जाएगा जो छोटा अमाउंट है और यहाँ पे कितना बचेगा 2700 बचेगा, हाँ या ना, दिख रहा है भाई सबको क्या हो रहा है। परचेज जो एक साइड पे 300 था रॉन्ग वाले में और करेक्ट वाले में 3000 था, आपने क्या डिसाइड किया था जो कॉमन है उसको कट करेंगे। तो फ्रेंड्स कहना इसे एटलीस्ट 300 300 तो दोनों में कॉमन है ना। सेम वे मिस्टर एक्स में क्या करेंगे, सॉरी मिस्टर ए में क्या करेंगे, 300 कट करेंगे, नीचे उसमें भी 2700 जिंदा है। रूल क्या था याद कीजिए, अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज करेक्ट। डन फ्रेंड्स, अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज करेक्ट। कैसे करेंगे हम इसकी एंट्री, अनडू व्हाट इज रॉन्ग में अब कुछ जिंदा नहीं है, आपने पूरा कट कट कर दिया है। डू व्हाट इज करेक्ट ही मुझे यहाँ पे पास करना है, कैसे करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट 2700 एंड टू मिस्टर ए अकाउंट इट इज 2700। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, एग्जाम के अंदर हमें सिर्फ आर वाली एंट्री यानी कि रेक्टिफाइड एंट्री दिखानी होती है। आई स्ट्रांगली रेकमेंड, आप चाहे अभी तो देखो हमने सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस किया, अपकमिंग सेशन के अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आप कोई कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। कोई मुझे डायरेक्टली आर वाली एंट्री का आंसर नहीं देगा, कोई सीधी रेक्टिफाइड एंट्री नहीं बताएगा, पहले रॉन्ग लिखेगा, प्रेजेंटेशन में रॉन्ग लिखेगा, करेक्ट एंड देन रेक्टिफाइड। हमारा राइट वे क्या है, पहले हम करेक्ट जर्नल एंट्री लिखते हैं फिर रॉन्ग लिखते हैं, दोनों के बीच में कॉमन आइटम्स को कैंसिल करते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन तो बहुत बढ़िया था, कॉमन आइटम्स में सिर्फ 300 रुपया मैंने कैंसिल की और 2700 रुपीज मैंने रखे ऐसे ही, पता चल रहा है आपको। इन शॉर्ट कॉमन आइटम्स को कैंसिल करना है और वो हो जाने के बाद अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज करेक्ट। फ्रेंड्स ये जो पांचों ट्रांजैक्शन मैंने आपको करवाए उसमें इट इज एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड्स पता कैसे चला हमें ये एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि इनके रॉन्ग वाली जर्नल एंट्रीज के अंदर भी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट टैली हो जाता है और जब तक आपका डेबिट एंड क्रेडिट टैली होता है इट इज ऑलवेज कॉल्ड एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको टेक्स्ट बुक से एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाले बहुत सारे सम्स में करवाऊंगा। ये सिर्फ ट्रायल बेसिस के लिए मैंने आप लोगों को 5 ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख के दिए। Okay, so before you attend my next class, you all are supposed to watch this video once. All right, thank you so much friends.